ऑनलाइन लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन S11 Scrofloxacin Stomatal 11 or anti-multimer. This is functional medicine, digestive systems for digestive system. The program was run the new era of electrohomeopathic intercellular bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 6. Welcome all participants and attendants. S11 continue. जैसे कि आपको मालूम है S11 ये वॉमिट के लिए यूज़ की जाती है, नौजिया के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सी जगहों पे यूज़ की जाती है। इसमें जो कंटेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट हैं, जो इसमें प्लांट्स पड़े हुए हैं, वो इस तरीके से हैं: बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम एंड पार्ट्स। कोक्लेरिया फेसिनेलिस, जिसे स्पून रूट्स के नाम से जाना जाता है, जो कॉमन नेम है, जिसका 10 पार्ट्स हैं। हाइडेस्टिस कैनेडेंसिस, जिसे एलो रूट्स के नाम से जानी जाती है, ये 30 पार्ट्स है। 30 पार्ट्स कर लें या 30 ml कर लें या 30% कर लें, क्योंकि ये जब हम लेंगे मेडिसिन बनाते वक्त 114 प्लांट्स जो हमारी बेसिक प्लांट्स हैं, उनमें से ही ये प्लांट्स हैं सिलेक्टेड 10th, नियर अबाउट 10। तो ये 10th उन्हीं में प्लांट्स में से हम पर्स यहाँ पर पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो पूरा कंटेंट्स हमारा, जो पूरा जो मेडिसिन तैयार हो रही है, ये इतनी इतनी क्वांटिटी में ml कर लें या परसेंटेज कर लें या पार्ट्स कर लें, मिलाई जाती है। ओके। इन्फ्लेटेड लोबिला, जैसे इंडियन टोबैको के नाम से जाना जाता है, जो जिसे खैनी भी कहते हैं, मसल पाम पे हाथ पे रख करके अक्सर रगड़ते हैं, और ख़ास करके बिहार वाले ज़्यादा इस चीज़ को आते हैं। खैनी भी कहते हैं इसे। तो ये इंडियन टोबैको है। तो अक्सर आप जब ट्रेन से सफ़र करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, तो वहाँ पे ज़्यादा खाते हुए लोग मिलेंगे, और ये वोल्टों के नीचे रख करके इसे च्युइंग करते रहते हैं। मैट्रिकेरिया कोमेमेलिया, ये एक फ्लावर प्लांट्स हैं जो पहाड़ी यूरोपियन एरियाज़ में पाए जाते हैं, और ये इसकी चाय भी पी जाती है, टी भी बनती है। जो 30 पार्ट्स हैं इसके अंदर, मेलिसा अफिसिनालिस जो बाल्म है, 30% हैं। नस्टरेशियम अफिसिनालिस वाटर क्रेज हैं, पानी के पास पाई जाती हैं, जैसे जली धनिया के नाम से भी जानते हैं। 5 पार्ट्स होते हैं। इसको फ्लोरोसा नोडोसा बेटोनी है, जो 5 पार्ट्स हैं। स्माइलेक्स मेडिका है, सरसापेला है, जो 10 पार्ट्स में आ जाता है, कॉमन नेम है इसके। तुसिलोगा ग्रैंडफादर, जो कोलॉट्स फूड्स के नाम से जाने जाते हैं, 5 पार्ट्स हैं। वेरेनिका ऑफ एसेनेलिस स्पीड वेल है, जो 5 पार्ट्स से इसके अंदर पड़ी हुई है। अब हम जानते हैं कि इन प्लांट्स की स्पेसिफिक स्पेशलिटी क्या है और ये करते क्या हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी कंपोजिशन होते हैं उनके बारे में एक फिजिशियन को जानना ज़रूरी है, उसका राइट है। जब तक वो जानता नहीं है तब तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर नहीं सकता। और अगर प्लांट्स जो कंपोजिशंस है अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो और भी जगहों पे उस प्लांट मेडिसिन का यूज़ कर सकता है। Camellia officinalis है। ऑल्सो नाउ एज द कॉमन स्कर्वी ग्रास, एक पहाड़ी ग्रास है जो कहीं भी मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इज़ ए फ्लोरिंग हर्ब्स कंटेंस ऑफ विटामिन सी, ये फ्लावर से भरी होती है, जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और ये ट्रीट और इसका यूज़ जो है विटामिन सी डिफिशिएंसी में किया जाता है। गाउट के अंदर होता है, जब कोई घाव भर नहीं रहा है, कोई इंजरी हो गई हो, जख्म हो, बॉन्ड्स हो, जब भरता नहीं है, तो हम हीलिंग के लिए विटामिन सी का यूज़ करते हैं। जहाँ विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है
तो हम कोक्लेरिया ऑफिसिनालिस लेते हैं। तो ये कोक्लेरिया ऑफिसिनालिस हमारे एस ग्रुप की सारी जो मेडिसिनें हैं, S1, S2, S3, S5, S10, S11, S12 सभी में आती हैं। ओके। द प्लांट्स लेवल्स हैव बीन यूज्ड टू मेक मेडिसिन। इस पूरे प्लांट से हम मेडिसिन तैयार करते हैं। एंड सेलर्स would we take boards of ships in dried bundles distilled extract to the prevent abscami। अब पुराने ज़माने में जब इस प्लांट्स के बंडल्स को जो शिपर्स होते थे, जो समुद्री जहाज वगैरह पे सफ़र करते थे, लॉन्ग टाइम के लिए सफ़र होते हैं, इस स्कर्वी रोग से बचने के लिए इसको अपने साथ रखते थे और इसका डिस्टिल्ड एक्सट्रैक्ट निकालते थे, जो जैसे कि यूनानी के अंदर निकाला जाता है। इस प्लांट को उबाल करके और इसको बॉयल करते हैं और डिस्टिलेशन कराते हैं, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसे मेडिसिन या प्रिवेंटिव के तरीके से यूज़ करते थे। तो यहाँ पे डिस्टिल एक्सट्रैक्ट, डिस्टिल प्रोसेस के ही तरीके से ये एक्सट्रैक्शन कराते हैं, उसे डिस्टिल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इस प्लांट्स का बनाया जाता है जो स्कर्वी रोग के लिए वो इस्तेमाल करते थे। इट इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाई नॉट गेटिंग इनफ विटामिन सी। और जहाँ पे विटामिन सी की डिफिशेंसी होती है, प्रॉपर विटामिन सी नहीं मिल पाता, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ये प्लांट इस तरीके से दिखता है, खूबसूरत प्लांट है, अच्छा दिखता है। हाइडेस्टिस कैनेडेंसिस, ये सेकंड प्लांट्स हैं हमारे। कॉमन नाउ एज द गोल्डन सील, इसे गोल्डन सील से इसका कॉमन नेम है, से जाना जाता है। इज पेरिनल हर्ब्स नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका की खास हर्ब है और नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है। इट इज़ नाउ फॉर इट्स थिक येलो, गाढ़ा और पीला बोटेड रोस्टॉक एंड यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका जो मोटा है और पीला पार्ट जो होता है गांठ वाला, उसे मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। पारंपरिक मेडिसिनों में जो एक ट्रेड है मेडिसिन बनाने का, उसमें यूज़ किया जाता है, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब होगी यहाँ पे, ज़्यादा हम साउंड कम कर रहे हैं कोशिश। अ, अभी थोड़ा सा ये 10 डेज़ का तो मुहर्रम का चल रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे बच्चों का शोर रहता है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर वेरियस पर्पस, इसके पारंपरिक यूज़ होती हैं बहुत सी जगहों पे, इंक्लूडिंग ट्रीटिंग वोंड्स। खास करके इसका भी यूज़ जो है घाव के भरने के लिए किया जाता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़, जहाँ पे डाइजेशन प्रॉपर ना हो उस जगह पे यूज़ किया जाता है, डाइजेशन को सही करने के लिए कहता है किया जाता है। एंड स्किन एलिमेंट्स, स्किन को सही करने के लिए इट आल्सो यूज़ द होम्योपैथिक मेडिसिन, ये और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। और होम्योपैथिक के साथ साथ ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी प्लांट्स में सॉरी मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। इट्स आल्सो, अच्छा, जैसे कि ये होम्योपैथिक में यूज़ किया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी यूज़ किया जाता है। इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी के रूप में किया जाता है, शक्ल में किया जाता है। हाइडेस्टिस कैनेडेंसिस येलो रूट, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, येलो रूट्स, इसकी रूट्स येलो होती है। प्लांट्स इस तरीके से देखा जाता है। फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। गोल्डन सील इज यूज द ट्रीट ऑफ इन्फ्लामेशन, सूजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन्फेक्शन, ये सूजन और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ इज द एट्रीब्यूटेड अल्कलाइड्स, इसके अंदर जो अल्कलाइड पाई जाती है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं, जिससे कि ये बॉडी हमारी जो है प्रिवेंट हो सकती है किसी भी बैक्टीरियल अटैक से, या बैक्टीरियल अटैक हुआ है तो उसे रोक सकती है। तो ये एक तरीके से समझ लें कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक के तरीके से काम करता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे जो S11 के अंदर है, अगर वॉमिट हो रही है, बैक्टीरियल कॉज है, इन्फ्लामेशन है, कोई वोंड्स है या कोई रैप्चर है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है और उसकी वजह से वॉमिट हो रही है,
तो ये एक एंटीबायोटिक का भी काम एस11 करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस इसमें पड़ा है, और यही हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस एस वन में भी है, यही हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस एस टू के अंदर भी है, यही एस थ्री के अंदर भी है, यही एस फाइव के अंदर हो, और एस टेन के अंदर है, एस11 के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी अपनी परसेंटेज, अपनी अपनी पार्ट्स एम एल के हिसाब से ये उसमें मिलाए गए, जो उनकी क्वांटिटी है, जो साइंटिस्ट ने एक एक मेजरमेंट बना रखा है कि इतना ही यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग बॉडी के पार्ट पे काम करते हैं। अब जैसे कि एस वन है, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के तरीके से काम करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को तो इनिशियल स्टेज में भी कंट्रोल करता है, और ख़ासकर प्रिवेंटिव में भी काम करता है। तो यहाँ पर हम एस टू के अंदर ब्लडर इन्फेक्शन के अंदर काम करेगा, लीवर इन्फेक्शन के अंदर काम करेगा, जीबी इन्फेक्शन के अंदर काम करेगा, यूट्राइन इन्फेक्शन के अंदर काम करेगा, या हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस। जैसे कि एस11 में देखा था कि किसी भी टाइप का सिक्रेशन कहीं पे भी हो रहा है, म्यूकस सिक्रेशन हो या लैक्रिमस सिक्रेशन हो, निजल सिक्रेशन हो, तो ये सारे सिक्रेशन, चाहे वो थिन हो, चाहे वो थिक हो, चाहे वो येलोइश हो, या पर्पल कलर हो, या ब्लड 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 से रिलेटेड हो, तो ये सारे फंक्शंस, ये जो सारे जो सिक्रेशंस हैं, उन पे कंट्रोल करता है। तो इन्फेक्शनल जो भी कॉज बन रही है बॉडी के अंदर, जिस रूट के अंदर, वो रिमूव करता है अपनी स्पेसिफिक कम्युनिटिव मेडिसिन के अंदर, जैसे कि एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फाइव, एस10 में है। ठीक है। द मोस्ट अबॉन्डेंट विच इज़ द बारबेरिन। इसके अंदर जो कॉमन चीज़ है वो बारबेरिन प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कंटेंस है केमिकल कंपाउंड। गोल्डनस इज ऑन द मोस्ट पल्पर हर्ब्स इन द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती है। ऑफ्टन कंबाइंड द विद इचिनेसिया एंड सॉल्ट, ट्रीट ऑफ द प्रिवेंटिव कोल्ड्स। ये सर्दी को कंट्रोल करने के लिए, अब सर्दी कई तरीके की होती है, एक तो वेदर चेंज की वजह से होती है, दूसरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। तो एलर्जी के अंदर जो है इचिनेसिया के साथ इसे यूज़ किया जाता था होम्योपैथिक के अंदर, अदर मेडिसिन के अंदर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी में चल रहे हैं, तो ये हमारी मेडिसिन के अंदर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर किसी को कोल्ड्स भी है, तो उसके एडवांस में अगर लेते हैं तो प्रिवेंटिव में आ जाएगा, और अगर वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है, सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, तो इससे जो है ट्रीट भी किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे दे रहा है, सोल्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट्स, रोकता भी है और इलाज भी करता है। द राइजोम दिस प्लांट्स हैज़ बीन यूज द ट्रीटमेंट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ डिजीज। इसके राइजोम जो हैं, ये बहुत से तरीके की डिजीज़ को जो इसमें इंक्लूड होते हैं उसको ठीक करता है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, अल्सर, मस्कुलर डेबिलिटी, मांसपेशियों को कमज़ोर होना, नर्वस पोस्ट्रेशन। नर्वस पोस्ट्रेशन में ये है कि जैसे तनावग्रस्त व्यक्ति, जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत भार हो किसी चीज़ का, और बहुत ज़्यादा टेंस में रहता हो, अपने आप की कोई फ़िक्र नहीं कर पाता, और हमेशा खोया खोया सा रहता है, और कुछ उसके समझ नहीं आ रहा क्या करना है, नर्वस प्रोस्टेशन के अंदर आती चीज़ें, तो वहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है। कॉन्स्टिपेशन में, पेट को साफ रखने में भी काम करते हैं। स्किन एंड आई इन्फेक्शन के अंदर काम आती है। एंड कैंसर, कैंसर को रोकने और ट्रीट करने के काम में खत्म आती है। एमोंग अदर्स, और भी तमाम सी जगहों पे ये यूज़ किया जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉटनिकल नेम्स, इसका हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस है, कॉमन नेम्स जो है गोल्डन सील है, आर्गेरूट है, येलो पॉपकॉर्न है, फैमिली है रान्यूक्यूलेसिया है, बटरकप फैमिली है के अंदर आती है ये। नेटिव है, ये रहने वाला है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का। डिस्टिंक्टिव फीचर है थिक येलो कोटेड राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम। ये इसकी जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड के अंदर जो मोटी और पीले कलर की होती है, जैसे कहते हैं।
ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़, इसका ट्रेडिशनल यूज़ है वोंड हीलिंग। गोल्डन हैज़ बीन ट्रेडिशनल यूज़ द ट्रीट ऑफ वोंड्स, घाव को भरने में है। डाइजेस्टिव इश्यूज़, इट इज़ बीन यूज द एड्रेस ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो किसी भी तरीके का और कॉन्स्टिपेशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो हम हाइडेस्टिस कैनेडेंसिस को यूज़ करते हैं। ओके, हाइडेस्टिस कैनेडेंसिस को। स्किन एंड आई एलिमेंट्स पहले हम देख चुके हैं। गोल्डनेस हैज़ बीन द एम्प्लॉयड ट्रीट वेरियस ऑफ स्किन एंड आइज कंडीशंस। रिस्पायरेटरी इश्यूज, लंग्स से, सांस से जुड़े हुए। इट रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोई भी इशू हो वो भी इसके अंदर ट्रीट किया जाता है। इट हैज़ बीन ट्रेडिशनल फॉर द रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम लाइक कोल्ड एंड फ्लू। फ्लू के अंदर ये यूज़ करेगा, कोल्ड के अंदर यूज़ है। होम्योपैथिक रेमेडीज, गोल्डन सीड इज अ यूज एज ए होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर कंडीशन ऑफ इन्वॉल्विंग थिक म्यूकस लाइक डिस्चार्ज। होम्योपैथिक में इसका इस्तेमाल जो है गोल्डन सीड का जो है कंडीशन इन्वॉल्विंग थिक, गाढ़ा म्यूकस लाइक डिस्चार्ज, ठीक गाढ़ा भी हो और म्यूकस लाइस डिस्चार्ज हो रहा हो बॉडी से कहीं पे भी किसी जगह, तो ये रिमूव करने के लिए होम्योपैथिक में यूज़ किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्योंकि कॉम्बिनेटिव है तो हमें कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइप की कहीं पे भी आ जाता है थिक थिक एंड म्यूकस लाइक डिस्चार्ज हो रहा हो बॉडी के अंदर, तो आँख बंद करके इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एस11 का, एस11 की ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, एक्टिव कंपाउंड्स क्या है? बारबेरिन है, गोल्डन सी कंटेंट्स हैं। बारबेरिन ए कंपाउंड्स नाउ एज द पोटेंशियल एंटीबैक्टीरियल। बारबेरिन जो है एंटीबैक्टीरियल होता है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हमारे पास एस11 है और ख़ास करके जब डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरह की इन्फ्लामेशन हो और वॉमिट हो रही हो, कोई भी पानी भी ठीक नहीं रहा हो, तो उस कंडीशन में हमने देखा है जब से इस मेडिसिन का यूज़ करना शुरू किया हमने, तब से किसी भी पेशेंट को कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं आई, क्योंकि इमीडिएटली ये रिस्पॉन्स कर जाती है 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर और क्लिनिक के अंदर ही पेशेंट को पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाती है। हाँ, कभी कुछ ऐसा हो कि कोई और भी रीज़न हो सकता है तो उसमें टाइम लगे, लेकिन ये अगर वॉमिट हो रही है तो एवरी वॉमिटिंग के बाद हम एक डोज़ और दे देते हैं। और क्योंकि दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं वो टैबलेट्स फॉर्म में होते हैं, बीटर्स होते हैं और वो पानी से कंज्यूम किए जाते हैं, वाटर से कंज्यूम किए जाते हैं, निगले जाते हैं, जैसे मुँह में रख करके पानी पीते हैं तब जाके वो अंदर। अब पानी नहीं टिक रहा है तो टैबलेट कहाँ टिकेगी, अब दोनों भी साथ में जा रहा है, वहाँ पे इंजेक्शन देने की ज़रूरत होती है। इंजेक्शन क्यों देने की ज़रूरत है? क्योंकि इमीडिएटली ब्लड के अंदर सर्कुलेट करके और बॉडी को इस वॉमिट को कंट्रोल करता है, जाके वेगस नर्व पे काम करता है, और खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो यहाँ पर भी ये मेडिसिन हमारे टंग पे जैसे ही रखते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ये वेगस नर्व तक पहुँच जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक है, कोई भी अगर करंट वाली चीज़ें आपने पकड़ ली है या कहीं टच हो गई है, तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी में करंट फैल गया है और फैल ही जाता है और पूरी बॉडी हिल जाती है। उसी तरीके से ये टंग पे पड़ते ही पूरी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है कैप्सूल फॉर्म में हम लोग देने से बचते हैं। कैप्सूल में भी आती है, टैबलेट में भी आती है, ग्लोबल्स में भी आती है। ज़्यादातर लिक्विड में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर लिक्विड का यूज़ करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, इन्फेक्शन, golden seal may be intreated certain medications, particularly those that metabolized by the CYP3A4 enzyme। ये जो मेटाबोलाइज करती है CYP3A4 एंजाइम को, जब हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट लेता है तो। सेफ्टी, while generally consideration safe for short terms using, recommended dose, पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट कैन इंक्लूड नाज़िया, वॉमिटिंग एंड स्टमक। अगर किसी ने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई ज़्यादा लेने के चांस ही नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो प्लांट्स मेडिसिन कॉम्बिनेशन किया गया इस हिसाब से किया गया है
कि वो किसी पेशेंट को ज़्यादा ना मिले। और इसीलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सीडी को नहीं यूज़ करते हैं, सीडी मीन्स क्रूड फॉर्म को नहीं यूज़ करते, इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। 1:9 की हम D5 के रेंज पे जाके यूज़ करते हैं, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन पे यूज़ करते हैं। D3 से 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डाइल्यूशन यूज़ करते हैं। तो उसमें इतनी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जो हमारे कोई भी साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सके नाज़िया वॉमिटिंग को, मतलब एक बजाय क्योर करने को और री एक्सक्रीट कर जाए, एक्सेट कर जाए। ओके। Sustainability due to over harvesting Waldensia now considered an endangered species. Some areas sustainable harvesting practice importance. ये आसान और हर जगह प्रैक्टिस इसकी ईज़िली की जा सकती है। इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। लोबिला इन्फ्लेटा ऑफ्टन नाउ इज़ द इंडियन टोबैकोस, ये इंडियन टोबैको देख रहे हैं, हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री यूज़ द नेचुरल ट्रीटमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। थर्ड नंबर पे यूज़ की जाती है लोबिला इन्फ्लेटा। इज़ ए वेसोमोटर स्टिमुलेट, ये वेसोमेटर्स मोटर को ये स्टिमुलेट करती है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑल वेजिटेबल प्रोसेस, स्पेंड इट्स द फोर्स फैमिली अपॉन द नेमोगैस्ट्रिक नर्व, प्रोड्यूसिंग ए depressed relaxed condition with oppression of the chest and epigastrium, impeded respiration and nausea and vomiting। ये वेजोमोटर नर्व्स पे काम करती है और नेमोगैस्ट्रिक पे काम करती है, जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग और रेस्पिरेटरी में आने वाले किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके। और वेसोमीटर स्टिमुलेट करने की वजह से ये अगर एक्सेस क्वांटिटी में ली जाती है तो जो इंडियन टोबैको होता है, वो उसे लेने पे क्या होता है कि अक्सर चक्कर भी आने लगता है, वॉमिट भी शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा जो भी एक्सेस क्वांटिटी में ली जाती हैं इस टाइप की चीज़ें, वो वॉमिट कराने लगती हैं और हार्ट बर्न की भी कंडीशन आती है। हार्ट बर्न में स्टमक बर्न होने लगता है और लगता है पूरा सीना जल रहा है। लैंग्वर रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और इसे हम नॉर्मल डोज दे देते हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करती है, नासिया वोमिटिंग को रिमूव करती है, डिस्पेप्सिया को ख़त्म करती है। जनरल इंडिकेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ यूज दिस रेमेडीज इन अस्थमा एंड गैस्ट्रिक एक्शन, बेस्ट adopted the light complication flashy people bad effect of the drunkenness, पीने वालों की ये बैड इफेक्ट को भी ख़त्म करती है। सप्रेस्ड ऑफ डिस्चार्ज सल्फ डिप्थेरिया और कैटरल जॉइंटिस, तो ये डिप्थेरिया कहते हैं जो गले के अंदर एक लेयर सी बन जाती है, म्यूकस लेयर, जिसे खास करके 11 और 10th ईयर बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये चीज़ें यूपी और बिहार के अंदर ज़्यादा पेशेंट को देखी जाती है। ये ख़ास करके जब ये बारिश का मौसम होता है उसी के ड्यूरेशन में ये जैसे इन्फ्लुएंजा फैलता है वैसे ही फैलता है और बहुत से बच्चे डेथ कर जाते हैं। ओके। और जॉइंटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। हेड वर्टिको एंड फियर ऑफ डेथ, गैस्ट्रिक हेडेक with nausea, vomiting and great prostration, hours of afternoon until midnight, tobacco tool, heavy pain। ये सर में चक्कर आ रहा हो, मरने का डर सता रहा हो और गैस्ट्रिक हेडेक हो रहा हो, नाज़िया है, वॉमिटिंग है, तो इसका जो डोज़ है, और आफ्टरनून एंटिल मिडनाइट घबराहट होती हो और टोबैको लेने की इच्छा हो रही हो, डोल हेवी पेन न लेने की वजह से ज़्यादा दर्द हो रही है या, तो ये इसको रिमूव करता है।
फेस बाथ, कोल्ड स्वेट, जब पसीना आ रहा हो और नहा जा रहा हो, चेहरे पे पूरा पसीना छा जाता है। सडनली पैलर, ईयर्स डेफिनेशन, कान से कम सुना जा रहा हो ड्यू टू सप्रेस्ड डिस्चार्ज, ज़्यादा कान का डिस्चार्ज हो गया, जैसे कान ज़्यादा बह रहा हो उस कंडीशन में। और एक्जिमा, एक्जिमा की वजह से भी ऐसा हो, कई बार ईयर में एक्जिमा भी हो जाता है। शूटिंग पेन फ्रॉम थ्रोट, जैसा लगता है कि कोई फाड़ दे रहा है या चीर दे रहा है, काटने जैसा। शूटिंग एकदम से जैसे लगता है कोई शूट कर रहा है, गोली मार रहा है, इस टाइप की जो दर्द हो रही हो कान, ईयर्स के अंदर, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। माउथ, माउथ पे इसका प्रोफ्यूज फॉलो द सलाइवा, एक्रिड बर्निंग टेस्ट, मर्कुलर टेस्ट, टेनिसियस म्यूकस, टंग कोटेड वाइट, जब टंग वाइट कोटेड हो, सलाइवा प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, बर्निंग टेस्ट, टेस्ट प्रॉपर मिलता नहीं है, कोई भी चीज़ मुंह पे रखते हैं जलन पैदा होती है। कुछ कहते हैं कि जैसे कि कुछ ऐसा लगता है कि ज़बान ऐड सी गई है, उस पे स्वाद पूरा चला गया है, मर्क्यूलर टेस्ट। इन जगहों पे माउथ के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसे देते हैं, तो ये रिमूव करता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, हम तो स्पेशल इसको देने नहीं आएंगे, तो हमारे पास S11 के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये चीज़ हमारे जो है S1 के अंदर भी मौजूद है। तो हम अगर ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो S1 के अंदर सारी मेडिसिनों की जो प्रॉपर्टी है वो 10-10 है, 10 इक्वल पार्ट में रखी गई है, जबकि यहाँ पर कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा रखी गई है। स्टमक एसिडिटी, स्टमक के अंदर एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, गैस का फैलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद सांस फूलना, हार्ट बर्न विद परफ्यूज फ्लो ऑफ द सलाइवा, हार्ट बर्न होना, सलाइवा का कम फ्लो होना, या एक्सट्रीम नाजिया एंड वॉमिटिंग, ज़्यादा नाजिया और वॉमिटिंग का होना, मछली जैसा होना, या मुंह में पानी आना सिर्फ, या फिर पूरी पूरी उल्ट वॉमिट हो जाना, मॉर्निंग सिकनेस, फेंटिनेस, और जैसे लगता है सर घूम जा रहा है, एंड वीकनेस, थकाव महसूस हो रही है, एट द एपिगैस्ट्रियम, परफ्यूज सलाइवेशन विद गुड एपेटाइट, प्रोफ्यूज स्वीट एंड prostration, cannot bear smell. Our test or tobaccos. Arcade. Burning test, acidity with contractive feeling in pit of stomach, flatulence, shortness breathing after eating hard one. तो ये सारी कंडीशन में हम जैसे कि कैन नॉट बियर स्मेल और टेस्ट ऑफ टोबैको, जब बियर, हाँ, टोबैको लिया गया हो और ज़्यादा टोबैको और बियर के यूज़ करने के बाद अगर किसी का टेस्ट चला गया हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये रिकवर कर जाता है टेस्ट को। रिस्पायरिटी डिस डिसहेनिया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट, सीने के जकड़ने की वजह से डिसहेनिया होना। वर्स एनी एक्सट्रैक्शन, सेंटेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ वेट इन चेस्ट, सीने पे भारीपन होना और गहरी सांस लेना, खींच खींच कर सांस लेना, बेटर बाई द रैपिड वॉकिंग, और तेज़ चलना, फील्स इफ हार्ट वुड स्टॉप, जैसे तेज़ तेज़ चल रहे हैं, लग रहा है कि अभी हार्ट बंद हो जाएगा। अस्थमा अटैक विद वीकनेस फील इन पिट ऑफ स्टमक एंड प्रोसीड प्रिंकलिंग ऑल ओवर, क्रैम्प, रिंगिंग, कफ, शॉर्ट ब्रीथिंग, कैचिंग एट थ्रोट, गले का चोकअप हो जाना,
या बंद हो जाना या जगह का गले की जगह का स्पेस कम हो जाना। सेनाइन एम्फीसिमा, बैक पेन, बैक पेन इन sacrum, cannot bear slight touch, sits leaning forward, बैठने में पीछे दर्द होना कॉक्सिक बोन के पास। यूरिनरी डीप रेड कलर एंड copious red sediment, skin prickling, itching with intense nausea, modulates worse tobaccos, afternoon, slightest motion, cold, especially cold, washing, better or rapid walking, chest pain, तेज चलने से चेस्ट में पेन होना टूवर्ड इवनिंग एंड फॉर वार्मथ, हाथ पैर का गर्म रहना, ठंडा हो जाना, ये सारी कंडीशन है। टोबैको बार बार खाने की इच्छा करना। रिलेशन एंटीडोट एपिक, कॉमन टोबैकोस और स्ट्रेस्ड वेरारोस, लोबिला सेम्फेरेटा। अब इसे हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये कुछ लैंग्वेज बहुत हार्ड है। हार्ड क्या है कि उसका क्लियर करने जाएंगे तो कोई ऐसे नहीं है, हमारी मेडिसिन हम देते हैं तो उससे सारी चीज़ कवर हो जा रही है, तो इसलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। ऐसे भी अगर हम चाहें तो देख लेते हैं। गिव परफेक्ट पिक्चर्स ऑफ स्नीजिंग इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्विंग द posterior nares, plate and facus, very depressed, pain and forehead, over eyes, pain and gas in bowel, flowed of copious watery stool, पानी जैसा संडास होना विद इन द टेस्टोनमस एंड सोर्सनेस ऑफ एनस, ज़्यादा संडास होने की वजह से किसी तरीके का जख्म हो जाना एनस की जगह पे, संडास की जगह पे। ओके, पेन इन नी, घुटनों में दर्द होना, प्रिंकलिंग इन सोल, ग्रेट ऑपरेशंस इन लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, एज द फियर कोल्ड नॉट रिच देयर, अगर सर्दी नहीं है तो भी लगता है कि अभी कुछ मूवमेंट करेंगे या कुछ खाना पीने से सर्दी हो जाएगी, जब ऐसा महसूस हो रहा तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। पेन इन चेस्ट अंडर द शॉर्ट ब्रीदिंग लेफ्ट साइड्स, ड्राई हैकिंग कफ, सूखी खांसी और लगातार खांसी आना, ब्रीदिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत आना, ड्यूल एकिंग पेन ओवर द रूट ऑफ नोज, दोनों नाक की तरफ सांस लेने में खींचने में किसी तरह का दर्द होना, स्ट्रेचिंग या कैथर, पेन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के पोस्टीरियर एरिया में पेन होना, लोबिला इन्फ्लुएंजा, मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ द एक्सट्रीमली रैपिड डेवलपमेंट, कोलाइड कैंसर, द omentum, croak, scurvy like pains and abdomen, great dryness of skin, स्किन का बहुत ज़्यादा सूखा होना, नेज़ल एंड बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन्स का सूख जाना, जैसे कि नाक अक्सर सूखी होती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है, उसके वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती है। डिस्टेट्स एंड ब्रांडी एंड एक्जिमेटस पैचेस ऑफ कवरिंग पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट फिंगर्स, ए मैगलेंट ऑफ डिजीज ऑफ द फेस एपिथेलियमो। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और